हैं कि भोजन में अगर कीड़े निकलते हैं तो ये गलत चीज़ें हैं और इसमें सर विभाग भी संज्ञान में लिया है, हम भी संज्ञान लिए हैं। जो मेस एजेंसी है उस पर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है और इस पर उसको विभाग को भी संज्ञान में दिया जा चुका है। बिहार के बाढ़ स्थित प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने छात्रों के साथ साथ पूरे शिक्षा विभाग को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। प्रशिक्षण ले रहे छात्रों को परोसे गए नाश्ते में कीड़ा मिलने की शिकायत के बाद महाविद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद प्रिंसिपल ने जांच कर शिकायत को सही पाया और संबंधित मेस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे सामने आई यह लापरवाही और अब प्रशासन क्या कदम उठाने जा रहा है, आइए जानते हैं पूरा विस्तार से। नमस्कार, मैं लवली और आप देख रहे दर्श न्यूज। बिहार के पटना जिले के वार्ड स्थित प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में गुरुवार की सुबह सामान्य दिनों की तरह ही शुरू हुई थी। महाविद्यालय के छात्र छात्राएं अपने दैनिक कार्यक्रम के तहत मेस में नाश्ता करने पहुंचे थे, लेकिन कुछ ही देर में वहां ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने पूरे कैंपस में हड़कंप मचा दिया। जानकारी के अनुसार महाविद्यालय में इस समय कुल 233 छात्र छात्राएं शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सुबह जब मेस में नाश्ता परोसा गया तब एक छात्र ने अपनी पूरी के अंदर कीड़ा होने की शिकायत की। शुरुआत में कुछ लोगों को यह सामान्य शिकायत लगी, लेकिन जब अन्य छात्रों ने भी मामले को गंभीरता से लिया तो पूरे मेस में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामला तेजी से पूरे कैंपस में फैल गया और छात्रों के बीच नाराजगी बढ़ने लगी। छात्रों का कहना था कि भोजन की गुणवत्ता और साफ सफाई को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठाए गए थे, लेकिन इस तरह की घटना पहली बार सामने आई है। शिकायत मिलने के बाद महाविद्यालय की प्रिंसिपल निशा यादव स्वयं मेस पहुंची और पूरे मामले की जांच की। जांच के दौरान उन्होंने भी पूरी के अंदर कीड़ा मिलने की पुष्टि की। इसके बाद उन्होंने अत्यंत गंभीर लापरवाही बताते हुए संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं बाढ़ स्थित प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय की प्रिंसिपल निशा यादव। हाँ सर, आज जब सुबह सुबह मुझे पता चला है कि एक टीचर ने बताया कि मैम जब मैं खाना लिया तो पूरी में कॉकरोच आया है, तो मैंने बोला कि उसका सैंपल आप जो भी है, मैंने एडमिन को निर्देश दिया कि सैंपल को आप पेपरिंग करके रखिए, उसको देखते हैं। और फिर मैं तुरंत सर कार्यालय पहुंच करके और मैं इसका निरीक्षण के क्रम में वहाँ पे हमने पूरा चीज़ों का जायज़ा लिया और जांच भी की। और जब जिन टीचर के थाली में निकला था मैंने उनको बुला करके बातचीत की उनसे। उनके द्वारा हमने कहा कि अगर आपको लगा है तो आप लिखित आवेदन दीजिए। उनसे मैंने आवेदन भी ले लिया है और इस संबंध में मैंने विभाग से बात भी किया है, SCERT ट्रेनिंग सेल से, और सूचना पूछ से मैंने पूरी वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया है। और इस पर सर मेरे स्तर से जो मेस एजेंसी है उस पर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है और इस पर उसको विभाग को भी संज्ञान में दिया जा चुका है। मेस संचालक सर है सत्यम इंटरप्राइजेज पटना से हैं, ठीक है। और ये एजेंसियां सारी सर विभाग द्वारा ही हम लोग को दी गई हैं। जैसा कि जानते होंगे आपकी ये ट्रेनिंग लगातार 3 वर्षों से चल रही है और जो अप्रैल से है नई एजेंसी आई है तो उन्हीं द्वारा सेवा दी जा रही है और इसका भी संज्ञान मेश को भी दिया जा चुका है, मेश मालिक को। क्या लगता है ये तो बड़ी लापरवाही सामने आया है सर। लापरवाही अगर देखा जाए तो मेस स्तर से हुआ है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं कि भोजन में अगर कीड़े निकलते हैं तो ये गलत चीज़ें हैं और इसमें सर विभाग भी संज्ञान में लिया है, हम भी संज्ञान लिए हैं और मेस मालिक को भी सूचनार्थ कर दिया गया है। इसमें सर कड़ा विभाग द्वारा कार्रवाई की जा सकती है और मेरे स्तर से भी कार्रवाई की जा रही है। कितने छात्र अभी यहाँ स्टडी कर रहे हैं? सर 233 है, PTC और CT 2 संस्थानों को मिलाकर सर 233। मैं निशा यादव, प्रिंसिपल PTC वार्ड। तो आपने सुना प्रिंसिपल निशा यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि छात्रों के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सत्यम मेस एजेंसी के संचालक के खिलाफ विभाग को कार्रवाई के लिए आवेदन भेज दिया गया है और आगे की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर पूरी की जाएगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों के तहत
कई शैक्षणिक संस्थानों में भोजन व्यवस्था एजेंसियों के माध्यम से संचालित की जा रही है। इसी व्यवस्था के तहत इस वर्ष से सत्यम मेस एजेंसी को इस महाविद्यालय में भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन नाश्ते में कीड़ा मिलने की इस घटना ने एजेंसी की कार्य प्रणाली और गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। छात्रों और अभिभावकों के मन में यह चिंता भी बढ़ गई है कि यदि भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच नहीं की गई तो भविष्य में और भी बड़ी घटनाएं सामने आ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि भोजन में इस प्रकार की गंदगी या कीड़ा पाए जाने से फूड पॉइजनिंग, पेट संबंधी संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। यदि समय रहते इस मामले की पहचान नहीं होती और छात्र उस भोजन का सेवन कर लेते तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी। इस घटना के बाद महाविद्यालय के प्रशासन ने मेस संचालन और भोजन की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखने का आश्वासन दिया है। साथ ही छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात भी कही है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि विभागीय जांच के बाद सत्यम मेस एजेंसी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की निगरानी कितनी प्रभावी है। छात्रों के स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी लापरवाही किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जा सकती। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या दोषी एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए दर्श न्यूज़। धन्यवाद।